Dear students, Assalamu alaikum. Today we will read the poem The Road Not Taken, written by Robert Frost. This poem is for class 9th and subject is English. Now let's start the poem. ये पोएम द रोड नॉट टेकन लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये अमेरिकन पोइट हैं। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में 1874 में 1874 में पैदा हुए। इन्होंने जो है पोइट्री लिखनी शुरू की और उसमें बहुत सारे जो हैं इनामात जीते। जैसे इन्होंने पोइट्री में 4 बार जो है पुलिट्जर प्राइज जो है वो 4 बार जीता। वो जो है बहुत सिंपल जो है पोइट्री, उनकी पोइट्री जो है बहुत सिंपल होती है, लेकिन उसका मीनिंग जो होता है वो बहुत बड़ा मीनिंग होता है, यानी कि उसका मीनिंग जो है बहुत वाइड होता है। उनकी जो पहली बुक पब्लिश हुई पोएम्स की, बुक ऑफ पोएम्स, जिसका नाम था ए बॉयज़ व्हील्स, 1913 में पब्लिश हुई। उसके बाद एक बुक जो है जिसका नाम है नॉर्थ ऑफ बस्टन, 1914 में हुई। तो ये उनकी जो है नॉर्थ ऑफ बस्टन, ये उनकी दूसरी किताब थी। और उनने बहुत सारे जो है, इसके अलावा बहुत सारे जो है प्राइज जीते हैं। ये जो पोएम है ये जानी जाती है। ये पोएम जो एक्चुअल में किसके अपना जो है डिसीजन लेने में, अपना जो चॉइस है वो बनाने में, यानी कि एक इंसान जो है उसको अपनी चॉइस जो है वो इंसान जो है खुद चूज़ करता है कि हमें कौन सा रास्ता जो है चूज़ करना है, गलत रास्ता चूज़ करना है, अच्छा रास्ता चूज़ करना है। इस डिसीजन की जो हमने लिया है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कौन सा जो डिसीजन हमारे लिए बेटर है। तो ये पूरी पोएम जो है इसी के लिए, इसी पे है। जैसे हम जो है स्कूल में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब स्कूल में आते हैं टाइम पास करने के लिए आते हैं या पढ़ने के लिए, ये जो है आपका डिसीजन होगा। यानी कि अगर आप पढ़ोगे तो आपका जो है एम जो है, मकसद जो है वो आप उसमें कामयाब हो जाओगे। अगर आपका ये है कि हम नहीं पढ़ेंगे, यानी कि आपका जो ये आपकी क्या है, चॉइस है, दोनों चॉइस हैं, एक अच्छा रास्ता, दूसरा जो है गलत रास्ता। अब हमने वो खुद चूज़ करने के कौन सा रास्ता जो है हमें हमारे लिए ठीक है। तो ये जो है हमें ये भी सोचना है कि ये जो डिसीजन हमने लिए इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, यानी कि इसका नतीजा क्या है, इसका अंजाम क्या है जो हमने लिया है। क्या ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, ये हमारी चॉइस है, ये हमारी सोच है कि हमने कौन सा रास्ता जो वो हमने चूज करना है। तो चलो शुरू करते हैं पोएम का जो है पहला स्टेंजा। Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked on one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. ये जो पोएट है ये कहता है कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड। हाई डाइवर्ज क्या हो गया, अलग होना, डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि अलग होना और डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाना। इन येलो यानी कि ऑटम सीजन, येलो किसको है यहाँ पे क्या हो गया, ऑटम सीजन। एंड वुड क्या हो गया, फॉरेस्ट। शायद ये कहता है कि 2 रोड जो है वो डाइवर्ज हो रही हैं, यानी कि एक रोड से जो है आगे जाके 2 रोड अलग अलग हो रही हैं इन येलो वुड। येलो हो गया ऑटम, यानी कि जब ये जो है पेड़ के पत्ते वगैरह, फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करके हम जो है पत्ते वगैरह इनके गिरने शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटम। येलो वुड यानी कि फॉरेस्ट में जो है जंगल में 2 रोड जो है अलग हो रही हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बाथ, यानी कि ये कहता है कि अब दोनों पे मैं जो है नहीं चल सकता। यानी कि 2 रास्ते हैं, अब 2 रोडें निकल रही हैं, 2 जो हैं सड़कें, वहाँ पे उसको एक ही ट्रैवलर है तो एक ही रास्ते पे उसको जाना है, क्योंकि वो 2 तो जा नहीं सकता।
हमें सीढ़ियाँ जो हैं चढ़ने के लिए एक ही सीढ़ी पे जो है पाँव रखना, एक सीढ़ी पे एक पाँव रखना पड़ता है। ये नहीं कि हम दोनों जो है इकट्ठे रखेंगे तो फिर हम नीचे गिर जाएंगे। इसी तरह जो है हम दोनों रोड पे बराबर इकट्ठे नहीं चल सकते, हमें पहले एक ही रोड लेनी है तो उस पर चलना है, फिर हम दूसरी का सोच सकते हैं कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं जो है दोनों पे सफ़र नहीं कर सकता। एक्चुअली में ये जो पोइट जो है ये कहीं ट्रैवल बाय फुट यानी कि पैदल जो है सफ़र कर रहा है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, यानी कि मैं एक ट्रैवलर सफ़र करने वाला एक हूँ और काफ़ी देर तक मैं खड़ा रह के ये सोचता रहा कि ये जो है रास्ते कहाँ जा रहे हैं। जितनी दूर तक मैं जो है देख सकता हूँ उस रास्तों में या उस सड़क को मैं देख सकता हूँ, उतनी दूर तक मैंने देखा। आखिरकार ये जो है रास्ते कहाँ जा रहे हैं। टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ, यानी कि अंडर ग्रोथ हम कहते हैं डेंस फॉरेस्ट, यानी कि घने जंगल को, जिसमें क्या हो प्लांट्स पौधे वगैरह हों और झाड़ियाँ वगैरह हों, कि जहाँ पे जितनी दूर मैं देख सकता हूँ उतनी दूर मैंने देखा। तो वहाँ पे जहाँ तक दूर में देख रहा था वहाँ आगे जहाँ पे ये क्या हो रही थी, बेंड हो रही थी, यानी कि वहाँ पे मोड़ था। तो वहाँ पे ये जो इसमें क्या थे, घना जंगल था। वहाँ पे एक जैसी थी, दोनों में क्या थे, घने जंगल थे, यानी कि दोनों में जो थे घने जंगल थे, दोनों जो थी एक जैसे टर्न थे। अब मुझे खुद वो जो है डिसीजन लेना था, मुझे कहाँ जाना है वो कहाँ नहीं। एक्चुअल में ये जो शायर है इसमें ये देख रहा है कि लाइफ ऐसे ही डिसीजन जो होते हैं, लाइफ में डिसीजन होते हैं, वो हमें खुद जो है चूज़ करने पड़ते कि हमें कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सी चॉइस लेनी, किस तरफ हमें जाना है और कौन सा जो हमारे लिए अच्छा है। और हमें एक ही जो है दोनों रास्तों में से एक ही चुनना पड़ता है। Then took the other just as pure and heavy, perhaps the better claim, because it was grossy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. तब उसने जो है, यानी कि दोनों रास्ते जो थी, दोनों सड़क जो थी एक जैसी दिखाई दे रही थी, तब उसने क्या किया, एक रास्ते को जो है दोनों में से एक को चूज कर लिया। फेयर हो गया, यानी कि एज गुड एज द अदर वन, यानी कि जैसा एक अच्छा हो वैसा ही दूसरा अच्छा हो। तो इसलिए उसने एक रास्ता लिया, क्योंकि दोनों जो थे रास्ते, दोनों जो सड़क थी वो एक ही जैसी थी, जैसी एक दिखाई दे रही थी वैसी दूसरी भी दिखाई दे रही थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम्स। अब ये क्लेम्स क्या हो गया, क्लेम्स जो है हम किसे कहते हैं कि बेटर ऑप्शन, यानी कि हमारे लिए कौन सा जो है क्लेम बेस्ट ऑप्शन कौन सा, यानी कि शायद उसने ये सोचा कि कौन सा जो मेरे लिए बेस्ट जो है, कौन सा अच्छा ऑप्शन जो है, कौन सी अच्छी चॉइस जो है मेरे लिए वो कौन सी है। उसको ये लगता था कि जो चूज़ किया मैंने वो उसके लिए जो है वो बेटर है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि ये घास, यानी कि उस रोड पे जो था क्या था, घास ही घास था, यानी कि वो अनयूज्ड थी, यानी कि उस पर कोई चला नहीं था। ग्रासी को हम बोलते हैं घास वाली, यानी कि अनयूज्ड, जो इस्तेमाल नहीं ना हुई हो। एंड वांटेड वेयर, जो कभी इस्तेमाल ना हुई हो। तो इसलिए उसको लग रहा था कि दोनों जो थी, बिकॉज इट वाज ए ग्रोसी एंड वांटेड वेयर, यानी कि ये दोनों पे क्या था, घास था और कभी इस्तेमाल नहीं हुई थी, इसलिए उसको लग रहा था कि जो चॉइस मैंने लिए, जो सड़क मैंने चूज़ की है वो उसके लिए बेटर ऑप्शन है। दो as for that the passing there had warned them really about the same, यानी कि अगरचे, दो किसको हम बोलते हैं, अगरचे को, कि दोनों जो रास्ते हैं, दोनों सड़क जो हैं वो सेम ही है, जो कि शुरू में लग रहा था उसको कि दोनों एक ही जैसी हैं। अब उसका जो डिसीजन था वो भी अच्छा था, और बहुत कम लोग जो हैं वो अच्छा डिसीजन जो है चूज़ करते हैं, एक जैसा जो है डिसीजन चूज़ करते हैं।
कोई भी जो पाथ है, कोई भी रास्ता है, कोई भी सड़क जो है आप चूज कर लो, दोनों में से जो है, दोनों में क्या है, चैलेंज जो है उसको फेस करना पड़ता है। यानी कि दोनों के जो है एडवांटेजेस होते हैं और दोनों के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। यानी कि दोनों जो हैं सेम है, रियलिटी में दोनों सेम होती हैं। यानी कि हम अगर कोई भी रास्ता चूज करेंगे तो दोनों में जो है हमें जो है प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम जो है फेस, यानी कि दोनों के एडवांटेजेस भी होंगे और डिसएडवांटेजेस भी होंगे, वो हमें जो है फेस करने पड़ते हैं। तो ये हम एक्चुअल में ये जो है शायर किसके बारे में बोल रहा है कि ये हमारा जो है रास्ता, कोई भी रास्ता हम चूज करेंगे वो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि वो हमारा डिसीजन होता है कौन सा रास्ता जो है हमें चूज करना, उसमें वो हमारे लिए अच्छा है, कौन सी किस में अच्छाई है, किस में बेहतरी है। तो ये जो है हमें चूज करना ही पड़ता है। ये हमारी एक्चुअल में किस में होता है, सोच में होता है। और ये जो होता है कि डिसीजन जो है एक जैसे जो लग रहे हैं हमें, वो जो है सेम ही होते हैं, लेकिन दोनों में क्या जो है प्रॉब्लम का जो है हमें, यानी कि बहुत सारी मुश्किल का हमें सामना करना पड़ता है।